हेलो सभी वीडियो देखने वालों को नमस्कार। 6 रोलर क्रेशर पर कितनी लेबर लगती है ये इस वीडियो में बता रहा हूँ। बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि 6 रोलर पर कितनी लेबर लगाई जाती है। तो इसमें जिसके पास चेन कैरियर हो उसको कम से कम 4 से 5 आदमी लगाए जाते हैं जो इसमें गन्ना डालते हैं। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका काम स्थिर होता है। 6 रोलर में 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, एक जिसके अंदर गन्ने को डाला जाता है, एक वो प्लेटफॉर्म होता है, और एक दूसरा प्लेटफॉर्म वो होता है जिसके अंदर गन्ने को छोई को डबल किया जाता है। एक बकास पे रहता है जो ट्रॉली में खड़ा होकर हमेशा बकास को एडजस्ट करता रहता है। ये 3 आदमी हो गए। अब इसमें जो गन्ना चेन कैरियर के अंदर डालते हैं उन व्यक्तियों की संख्या 3 से 4 होती है। 3 से 4 व्यक्ति हो गए तो कम से कम अपने 5 से 6 आदमी हो गए। एक सूखी हुई बकास को लगाने वाला व्यक्ति होता है। देखिए, एक जो बैठा हुआ है उसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ बैठा रहना है उसे, और वो उठ के कहीं भी नहीं जाता। तो यहाँ 2 बैठे हुए हैं, एक ट्रॉली में है तीसरा, और 4 गन्ने डालने वाले हैं उस चेन कैरियर में। 7 आदमी हो गए। एक व्यक्ति होता है जो सूखी हुई बकास को उसके अंदर भट्टी के मेन गेट से भट्टी के अंदर झोंकता रहता है जिससे उसके टेम्परेचर डाउन ना हो। अभी दिखा देता हूँ वो भी मैं। इसे 6 रोलर के ऊपर 3 भट्टी काम कर रही हैं। 3 मान के चलो या 4 ही मान के चलो, 4 भट्टी इसके ऊपर काम कर रही हैं। इसमें जो रस की कंडीशन आप देख रहे हैं, गन्ने के रस की 1 इंची मोटा गन्ने का रस चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसमें 2 टैंक बनाए जाते हैं। हर टैंक को 12-12 घंटे के बाद उसे अच्छे से पानी से धो दिया जाता है। अगर उसको नहीं धोएंगे तो उसका जो गुड़ वो भी खराब हो जाएगा, और जो जूस है उसमें भी खट्टे की खुशबू आने लगती है। यहाँ कोई भी आदमी नहीं होता, अपने आप टैंक के अंदर जूस गिरता रहता है। आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपको देखा, ये 100 HP की मोटर चल रही है। ये एक तरह से स्लिपरिंग मोटर जैसी होती है। 100 HP की मोटर है। 100 HP का मतलब समझ सकते हो आप, दोनों क्रेशर का लोड एक ही मोटर के ऊपर है। ठीक है, बहुत अच्छी है। 100 HP की मोटर चल रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जहां पर भट्टियां लगी हुई हैं। अगर 3 भट्टी के सेट लगे तो 3 बगास लगाने वाले व्यक्ति होंगे। हर 4 कढ़ाई के ऊपर एक मीठा बनाने वाला व्यक्ति होता है जिसका काम सिर्फ एक है। पहली वाली कढ़ाई के अंदर जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहां से वो मीठा बनाएगा। उसको कितने टेम्परेचर पर उसको चलाना है, और चलाने के बाद उसको ये चाक के ऊपर निकालना है। तो एक कढ़ाई के ऊपर मैंने 4 का एक सेट लगाया कढ़ाई का, इसके ऊपर 3 आदमी रहते हैं। एक मीठा बनाने वाला, दूसरा मिठाई को कंप्लीट करके उसको चाक को उसमें कपड़े के अंदर, गीले कपड़े के अंदर गुड़ को डाल के, और वो सांचे के अंदर, लकड़ी के जो सांचे होते हैं उनके अंदर रखना। दूसरा, तीसरे व्यक्ति का काम होता है ये जूस के अंदर जितनी भी गंदगी होती है इसको बार बार बाहर निकालने का काम होता है। तो ये 3 आदमी एक कढ़ाई के सेट पर रहते हैं। तो आपने देखा यहाँ 3 भट्टी लगी हैं, तो 3 भट्टी में बकास लगाने वाले हो गए, और 7 आदमी आपके क्रेशर पर लगे हैं, यानी कि 10 आदमी यहाँ आपके
एक कढ़ाई पर लगे हुए हैं। अब यहाँ तीन कढ़ाई के सेट चल रहे हैं, तो आप 3 और 3 6 ये हो गए, और 3 आदमी बकास लगाने वाले हो गए, क्योंकि भट्टी जो चल रही है इनकी 3 भट्टी कंटिन्यूअस चल रही है। गुड़ देख सकते हैं आप, जो गुड़ को मीठा बोलते हैं। मीठा बनाने वाले व्यक्ति अपने पूरे जन्म में एक ही काम करते हैं, मीठा बनाने का काम करते हैं। ना वो बकास लगाएंगे, ना गन्ने फेंकेंगे, कुछ काम नहीं करते। ओनली उसका काम होता है सिर्फ मिठाई बनाना। जैसे मिठाई कंप्लीट हो जाती है, दूसरा व्यक्ति उस मिठाई को 5-5 केजी का बैग बना के और सांचे के अंदर एक प्रेशर से डाल देता है, जिससे वो कुछ समय के बाद एकदम ठोस हो जाता है। हवा लगने के बाद सूख जाता है। अब इसके अंदर देखिए, ये केमिकल डाला जाता है। ये केमिकल होता है जो गन्ने के जो रस को फाड़ने का काम करता है। ये केमिकल ऐसा होता है जिस तरह से अपनी गम होती है, जिसे गोंद बोलते हैं, इस तरह की गोंद को डाला जाता है, तब ये गन्ने के रस को फाड़ देता है। अभी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ मीठा नहीं निकल रहा है, यहाँ सिर्फ उन्होंने अभी रस को भरा हुआ है, और रस भरने के बाद उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। जो आपको ये सामने वाली वो जो दिखाई दे रही है, बिना पेंट की हुई, वाइट कलर का पेंट की हुई जो पट्टी दिख रही है, इसके पीछे जो बकास को लगाने वाला बंदा खड़ा रहता है, जो मिस्त्री की तर्क पर बताता है कि कितनी तरह अपन को स्पीड ज़्यादा लगाना है, कम लगाना है, कैसे लगाना है। जब मीठा जम जाता है तो उसको एक ऐसे कमरे में रखा जाता है जहाँ पर नीचे बोरियाँ, ऊपर बोरियाँ, और उसके ऊपर टीन सेट, और टीन सेट के ऊपर भी बोरी लगा के रखते हैं। तो हाँ, एक दिन में कम से कम 20 से 30-35 क्विंटल गुड़ पर डे बनता है। माने 2 दिन में एक ट्रॉली माल कंप्लीट हो जाता है। देखिए, ये दिखा रहे हैं उठा के अपन को, ये गुड़ को किस तरह से दिखा रहे हैं, गुड़ कौन सा अच्छा है इनके लिए। ये गुड़ का ही काम करते हैं, ये तो स्वयं का क्रेशर है इनका। देखिए, थोड़ा सा उजेला कम है, इसलिए यहाँ प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा। शायद यहाँ आपको सही दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना मस्त गुड़ का डिजाइन है। इन्हीं व्यक्तियों का क्रेशर है। ये 5 किलो की बेली होती है, और ये कढ़ाई आपके सामने है जो धीरे धीरे करके गर्म हो रही है। यहाँ हर कढ़ाई के ऊपर एक मीठा बनाने वाला व्यक्ति रहता है। देखो 3 कढ़ाई लगी है, तो 3 मीठा बनाने वाले हैं। और यहाँ देखो बकास सुखाने के लिए 2 से 2.5-3 बीघा जमीन ये पूरा यहाँ लगा दिया है। देखिए बिछी हुई है, थोड़ी धूप से, हवा से, जैसे भी है, सूख जाए तो वो जलाने के काम आने लगती है। थोड़ी सी हवा लग जाती है, हवा लगने के कारण ही वो एकदम बहुत सही हो जाता है। अब देखिए, ये चाक पे एट ए टाइम अभी निकाला है, जस्ट निकाल के ही रखा है गुड़, और ये एकदम लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट या 5 मिनट इसके ऊपर ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ये इसके ऊपर ठंडा हो जाता है, उसको करेशली अनुपात जैसा होता है, लेकिन वो 5 फीट का होता करेशली जैसा ही बना हुआ। देखिए ये केमिकल डालने देखो, हर गुड़ को साफ करने के लिए, उसके रस को साफ करने के लिए ये जंगली भिंडी होती है, उसकी गम को डाला जा रहा है। देखिए ये गुड़ जमा हुआ रखा है, सांचे में लगा हुआ है, और देखिए धीरे धीरे चलाया जा रहा है उसको। जैसे इसमें ये केमिकल डाला था, जिसे जंगली भिंडी के नाम से जानते हैं,
और वो गम बनाता है बहुत ज़्यादा, और वो गम को जैसे ही इसके अंदर डालते हैं पूर्ण रूपेण फाड़ देता है वो। अभी चलाएंगे, थोड़ा सा हीट टेम्परेचर हो जाएगा इसका, तो इसके अंदर निकाल देते हैं। ये गंदगी को इस बॉक्स के अंदर निकाला जाता है। काफ़ी सालों से ये प्रक्रिया चल रही है। ये बताते हैं कि हम जब 10 साल की उम्र से ही मीठा बनाते हैं, तो बताओ 10 साल की उम्र से मीठा बनाएंगे तो आज उनकी उम्र 50 साल की है, किसी की 60 साल की है, किसी की 55 साल की है, तो उनको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल का अनुभव है गुड़ बनाने का। अब देखिए, ये गन्ने का जो रस है, इसका कलर देखिए कितना ब्लैक कलर का है। अगर ये केमिकल नहीं डलेगा तो गुड़ के अंदर शाइनिंग नहीं आएगी। जब गुड़ के अंदर शाइनिंग नहीं आएगी तो गुड़ काले कलर का बनाया होता है। पर आप देखिए धीरे धीरे करके ये साफ कर लेते हैं। हमारी दूसरी कढ़ाई में जो रस दिख रहा है वो एकदम साफ है, और तीसरी कढ़ाई में जो रस है वो एकदम ब्लैक है। धीरे धीरे करके जैसे ही खोलने लगता है, और वो उसको उठा के एक पानी के भरे बर्तन के अंदर, जो फाइनल में लगा है कढ़ाई, उसमें से भर के उस पानी में डाल देते हैं। जैसे ही पानी जम जाता है, पानी के अंदर गुड़ बन जाता है, तो उसको निकाल के डाल देते हैं और उसको लेके फिर चाक पर उतार देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं गुड़ बनाने के लिए, पर इनको सिर्फ गुड़ बनाने का अनुभव ही होता है। देखो, मैंने आपको बताया था जिस तरह से ठंडा हो जाता है तो इस चाक पे से बिल्कुल कटाई छटाई करने लगते हैं। तो मीठा बन जाता है। जैसे देखिए किस तरह से चला रहे हैं, ये जैसे जैसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये गुड़ ठंडा होता जाएगा। जब ठंडा ही हो जाएगा गुड़, तो उसको कोई भी व्यक्ति उठा के और उन सांचों में भर देता है, जिससे वो 5-5 किलो के बैग हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति थोक में ही यहाँ से कोई गुड़ का काम करना चाहता है तो गुड़ यहाँ से ले भी जा सकता है। अगर किसी को व्यवस्था नहीं मालूम हो कि गुड़ कैसे जाएगा, इतनी दूर कैसे जाएगा, बिहार असम कैसे जाएगा, तो डायरेक्ट कॉल करके हमसे फ़ोन नंबर से या मिलके संपर्क कर सकते हैं। अगर गुड़ आप कितना भी लेना चाहो, 1 मोटर, 10 मोटर, 5 मोटर, और एक सामान्य इंसान के लिए गुड़ के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 टन गुड़ पर डे उतरवाते रहो। जैसे ही 40 से 50 क्विंटल या टन गन्ना उतरता रहेगा, वो पांचों क्रेशर जो चल रहे हैं वो आपके क्रेशर भी चलते रहेंगे, आप एक भी यहाँ से वहाँ नहीं भटकोगे। थोड़ा सा गुड़ खा के देखते हैं, गरम गुड़ है। देखो ये तुलाई हो रही, 5-5 किलो के बैग से तुलाई हो रही, और वो देखो पटक दिया उसने। ऐसे ही उसे सांचे में ले जाके उस चीज को पटक देते हैं। जो भी यहाँ घूमने जाता है वो चाहे तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकता है, खा भी सकता है गुड़ बिना रोक टोक। और जहाँ जमता है वहाँ से दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। धोखे से भी शरीर के किसी भाग पर गिर जाए तो वो जल जाएगा।
इसलिए गुड़ से, गन्ने के रस से और जलती हुई बकवास से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं विराम दूंगा। वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अच्छी लगती है तो अच्छा लिखें, और आपको वीडियो अगर अच्छी नहीं लगती तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ख़राब है, जो भी लिखना चाहें। और वीडियो को अगर अच्छी लगी आप तो अपने वीडियो को, जो व्यक्ति नए हो, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को एक बार अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होने लगेगी। अगर किसी व्यक्ति को नया बिजनेस करना चाहता है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। सीजन वाला काम है और 6 महीने का काम होता है और बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, बस वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।